जय श्री महाकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और YouTube पर ये जो इतना गंदा माहौल चल रहा है सचिन और नेहा की वजह से, सच में उम्मीद नहीं थी कि इतना गंदा भी कोई हो सकता है, इतना झूठा भी कोई हो सकता है। मतलब हम लोग ये सोचते थे कि यार विडो है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हुई होगी घर में, एक मतलब उनकी एक बेटी है जिसने अपना पिता खो दिया। लेकिन सच में ना आज ऐसा लग रहा है कि जो भोले चेहरे होते हैं, भोले चेहरों, मासूम चेहरों के पीछे बहुत ही बड़ा शैतान वाला चेहरा होता है। और ये बिल्कुल सच है नेहा के मामले में। मैं खुद उनसे मिल चुकी हूँ और मुझे शर्म आ रही है आज की। हम लोग उनकी तारीफ किया करते थे कि वो कितना स्ट्रगल कर रही है। एक्चुअल में उसने स्ट्रगल देखा ही नहीं है। जहां हर कदम कदम पर सचिन उसका साथ दे रहे थे, तो एक्चुअल में वो आयरन लेडी कैसे हुई? उसका उनका बुटीक का काम, बैंक का काम, घर का काम, घर शिफ्ट से लेकर हर एक काम तो सचिन करता हुआ आया है। तो फिर नेहा आयरन लेडी कैसे हुई? एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी तो मनीषा है, जो 1.5 सालों से ये सब झेलते आई है। आप सबने कल सचिन वाला लाइव वीडियो देखा होगा जिसमें हमने नेहा और सचिन के बहुत ही गंदी चैट्स देखी, इतने बुरी तरीके से मैसेज देखे। नेहा को एक बार ये जरूर सोचना चाहिए था, नेहा दीदी को, कि यार मैं जिस लड़के से बात कर रही हूँ वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो खुद तो चलो, नेहा दीदी तो विडो थी, समझ में आता है, लेकिन वो एक बार ये तो सोचती कि हस्बैंड का सपोर्ट ना होने का दुख नेहा दीदी अच्छे से जानती थी। फिर भी उन्होंने मनीषा दीदी के साथ एक गलती कैसे कर दी, ये धोखा कैसे कर दिया। मेरी आत्मा अभी भी ये चीज़ मानने को रेडी नहीं है कि हम जिनसे मिल चुके हैं वो लोग इतना नीचे गिर सकते हैं, इतना गंदा, इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि सचिन भैया नेहा दीदी के पीछे थे भी, तो नेहा को तो बोलना चाहिए था कि नहीं भाई, तो प्लीज़ अपनी वाइफ के पास जा। उन्होंने बराबर गलती करी, उन्होंने सचिन को एक तरीके से प्रोवोक किया, इन सब मैटर में घसीटा है उन्होंने। अब जो ये बातें आ रही है ना कि सचिन भैया का महल, मुझे एक्चुअल में लगता है कि अब शायद नेहा दीदी वो सब देखकर मेल्ट हो गई होंगी कि इतना बड़ा घर है, ऐसा है वैसा है। और मनीषा दीदी की क्या कमियां बता रहे थे कि ये इस घर के लायक नहीं है। एक्चुअल में वो ही उस घर के लायक है जिसने 1.5 सालों तक इतनी घटिया हरकत अपने घर वालों से सबसे छुपाए रखी। और सब लोग शामिल थे, नेहा तिवारी का पूरा परिवार शामिल था, सब लोग जानते थे। नेहा दीदी एक बार सोचो, शर्म करो। मनीषा आपसे गिड़गिड़ाती रही, मनीषा दीदी कह रही है कि मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने मैसेज किया, मैंने सब कुछ किया कि प्लीज़ भाई मेरे पति से दूर हो जा, मेरा पति नहीं हो रहा है तो कम से कम तू तो दूर हो जा। उसके बावजूद भी नेहा दीदी नहीं मानी। और आज मुझे इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है कि यार हम किन लोगों को देखते थे। मैं तो नहीं देखती थी, लेकिन किन लोगों ने, ये आप ही लोग, जनता ने इनको मिलियंस पर पहुंचा दिया। और आज इनका घमंड देखो। आज जब सचिन भैया नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो इतने बुरे हालातों में इतनी बेइज्जती चल रही है पूरे परिवार की, पूरे मार्केट में। उसके बावजूद भी व्लॉग्स अपलोड कर रही है नेहा दीदी, क्योंकि पैसे तो अब चाहिए होंगे, कोर्ट कचहरी में पैसे चाहिए होंगे, घर में बाकी कामों के लिए पैसे चाहिए होंगे। लेकिन पैसों के लिए इतना गिरना बिल्कुल सही नहीं है। इन सब में जो बिना वजह फंसी है वो है मनीषा। मनीषा के पास सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ नहीं था। मनीषा के पास में अच्छा खासा घर, दो घर, ठीक है, नहीं सॉरी, 3 घर, गांव वाला घर, सिवान वाला घर, अंबाला वाला घर, हस्बैंड के होते हुए उसके पास में कुछ नहीं था। सारे महंगे महंगे गिफ्ट तो सचिन ले जाकर नेहा और उसकी बेटी को देता था, नेहा के परिवार में देता था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मनीषा पर क्या बीती होगी इतने समय में। सच में अगर उसकी जगह मैं होती ना, तो इस रिश्ते से कब की निकल चुकी होती है, कोई और भी लड़की होती तो। मनीषा सच में एक आयरन लेडी है, पता नहीं किस धातु से, किस मेटल से बनी हुई है कि वो इस रिश्ते में अभी तक टिकी हुई है। और अभी तक भी वो खुलकर सामने नहीं आई है। जिस तरीके से नेहा तिवारी मैसेज में कह रही है सचिन भैया को बार बार कि कम्युनिटी डिलीट करवाओ, कम्युनिटी डिलीट करवाओ, सैड पोस्ट डिलीट करवाओ, इससे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। एक्चुअल ब्लैकमेलिंग तो नेहा दीदी ने करी है कि जब ठीक है मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, अब मैं तो दूसरे के साथ जाती हूँ, तो उन्होंने 1.5 साल जो अपने हस्बैंड, मनीषा को उसके हस्बैंड से दूर रखा, उसके लिए माफ़ी तक नहीं मांगी नेहा दीदी ने। मान लिया कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपने बाकी यूट्यूबर्स से माफ़ी मांगी, उनका तो कोई मैटर ही नहीं था इन सब में। सबसे पहले उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी मनीषा से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गिल्ट फील कर रही हूँ, मैं सॉरी फील कर रही हूँ मनीषा के लिए कि इतना बड़ा धोखा उसके साथ में हुआ। आशीष जीजू जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके नाम पर नेहा दीदी ने व्यूज़ कमाए, पैसे कमाए। कितनी घटिया बातें बोलती कि लाखों रुपए मिलते मुझे तो मरे हुए आदमी की पोस्ट पर भी। और फिर आप उन्हीं के पेरेंट्स को अपने एंगेजमेंट में बुलाते हो और उनके एक एक प्रॉपर अलग व्लॉग डालते हो कि सास ससुर आए, मेरे पिछले सास ससुर आए। छी, इतने गंदे काम, इतनी घटिया काम। ऑनलाइन कुछ और, सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और। झूठ सब बोलते झूठ तो, लेकिन आप सामने राखी बांध रहे हो और पीछे से इतने खराब काम। जहाँ सचिन भैया तो पूरे एकदम ओपनली कह रहे हैं कि मेरे पास होटल्स की टिकट है, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है, सारे सब कुछ प्रूफ है।
पहली बात तो ये कि ये सारे मैटर ऑनलाइन आने ही नहीं चाहिए थे, ये सारे मैटर सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए था। इन सब का सब चीज़ों पर बहुत गलत असर हो रहा है, सच में बहुत गलत है। अब कोई भी भाई बहन होंगे ना तो उनमें भी सबसे पहले शक ही किया जाएगा कि सच में भाई बहन ही है या क्या है। इतनी ज़्यादा गंदा उन्होंने माहौल को बना दिया। नेहा दीदी को एक बार उस अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था कि वो सब लोग तो बाद में आए, लेकिन उनकी बेटी तो उनके साथ में शुरू से है। वो बेटी जब बड़े होकर देखेगी, ऑब्वियस सी बातें पता चलेगा, सब कुछ, घर का माहौल भी गंदा हो रखा होगा, सब लोगों को पता चलेगी ये सारी बातें, तो क्या कितना ज़्यादा बुरा होगा। अभी तो सचिन भैया कह रहे हैं कि भोपाल से लेकर सिवान तक के पूरे सब अखबारों में ये सारी बातें आएंगी। सचिन भैया ने एक्चुअल में सीरियस हो चुके थे। नेहा दीदी पैसों की वजह से पागल थी और सचिन भैया एक्चुअल में सीरियस हो चुके थे। तभी तो कह रहे थे कि मैं मनीषा से पूरी तरीके से कांटेक्ट में नहीं था, दूर था सब तरीके से। नेहा दीदी ने, मतलब एक लड़की होने के नाते ना मुझे इतना बुरा लग रहा है कि नेहा दीदी ऐसा काम कर सकती है। अभी भी अगर नेहा दीदी को लग रहा होगा ना कि हाँ मनीषा के साथ तो वाकई गलत हुआ है, नेहा दीदी की एक्चुअल में सारी प्लानिंग्स थी कि अगर सब कुछ ठीक रहता है, उनके पक्ष में रहता, तो वो मनीषा को सचिन भैया से अलग करवाती और वो खुद सचिन भैया से शादी करती। सचिन भैया ने खुद कहा है कि मुझे लाइव बैठा के, वीडियो कॉल पे बैठा कर जहर पीने तक के लिए मजबूर किया था। और वो जो मैसेज है, वो मैसेज तो बाप रे बाप, मैंने स्क्रीनशॉट तक नहीं लिए कि मेरे फ़ोन में इतना गंदा तो नहीं होना चाहिए कोई भी मैसेज। और देखो, मैं कहती आ रही हूँ कि गलतियां दोनों तरफ से हुई है, तो सचिन भैया ने अपनी तरफ से आकर सारी गलतियां मान भी ली, ठीक है। लेकिन नेहा दीदी कल भी वो वीडियो में आकर बोल के गई है कि 95% बातें मेरे बारे में गलत बताई जा रही है। अब तो जब हमने सारे मैसेज देखे ना, मैसेज देखने के बाद, रिकॉर्डिंग देखने के बाद तो हमारा विश्वास उठ चुका है। सच में इतना गंदा लग रहा है। अभी जनवरी में तो हम सरिता दीदी के फंक्शन में गए थे और अब ये सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल। और अपने ही सगे भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचना कि सगे भाई के ही वीडियो में, सगे भाई के ही चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स करवाना, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। बहनें तरसती है कि उनका भाई तरक्की करे, उनका भाई खूब आगे बढ़े, उनका भाई महल बनाए, गाड़ियां खरीदे, सब कुछ। लेकिन एक ये ऐसी बहन है नेहा दीदी कि वो अपने ही भाई के वीडियोस में, अपने ही भाई के चैनल पर नेगेटिव कमेंट करवाती आई है, और वो भी सचिन भैया से, जिसको वो खुद अपना भाई बताती है ऑनलाइन। रिएक्शन चैनल वाले ना शुरू से सही वीडियो बनाते आ रहे थे, वाकई सब कुछ सही बनाते आ रहे थे। और अगर हमें जरा सा भी ध्यान होता कि आप लोग इतने पीछे से इतने घटिया नेचर के हो, लिटरली हम कभी आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। और ये जो कहती है ना नेहा दीदी बार बार कि लोग आते हैं, मेरा आशीर्वाद लेने आते हैं क्योंकि मैं हूँ उतनी लकी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ वो हूँ, जब भी मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो आशीष जी खुश होते हैं, इसलिए बारिश होती है ना। अब नहीं हो रही ना बारिश, मतलब अब आपकी वो एक्स हस्बैंड जो स्वर्गवासी आपके पति है, अब वो खुश नहीं हो रहे। इसका मतलब आपने व्यूज़ के लिए, सचिन भैया और नेहा दीदी दोनों ने ही, आप दोनों ने ही व्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा गुमराह किया है पब्लिक को, इतना ज़्यादा कि आशीष जीजू खुश हो रहे हैं इसलिए बारिश आ रही है। अब तो कम से कम शर्म करनी चाहिए। अभी भी इन लोगों के वीडियोस तो ऐसे आए जा रहे हैं जैसे इनके साथ में कुछ हुआ ही ना हो। इनकी मम्मी, सचिन भैया की मम्मी रो रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उधर नेहा दीदी की मम्मी जो श्राप देने आई थी, अब वो नहीं आ रही है सामने। अब भी तो आना चाहिए। मैं ये मतलब अपने ही परिवार की गलतियां छुपाने के लिए तो लोग चिल्ला चिल्ला कर सामने आ रहे थे, और अब नहीं आ रहे कोई भी। और सचिन भैया ने इतनी जो पर्सनल चैट्स यूट्यूब पर अपलोड करी है, वो भी कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास रहा होगा तभी इस तरीके से सारी बातें नेहा और सचिन के बीच में हुई थी। लेकिन ये सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए था। हाँ, कुछ भी होता ऑफलाइन करवा के सामने से बुलवा देते कि हाँ मैटर तो था। एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर ये एक अपराध है, ये गुनाह है, और ये गुनाह तब तक रहेगा जब तक आपकी जो पत्नी है मनीषा जो है वो तब एग्री नहीं हो जाती, उसे पता ही नहीं है और इतना सब कुछ चल रहा है। नेहा दीदी ने इतनी गंदी लेवल की गालियां दे रखी है मैसेज में, इतना गंदा मैसेज, गालियां, और सामने से वो इतनी अच्छी बनती है। सच में अब तो सब लोगों को लग रहा होगा कि सामने से तो उनकी लैंग्वेज इतनी, ओ माय गॉड, एकदम देवी स्वरूप, भगवान स्वरूप वाली बातें करती हैं। और बाकी ऐसी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज सबकी खराब हो सकती है। गुस्से में सब लोग कुछ ना कुछ बोलते ही बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं आज की डेट में, आप उनको गुमराह करो, आप इतनी गंदी गंदी गालियाँ बोलो। लिटरली आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने घर में आप लोग कुछ भी करो ना, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतना गिर चुके हो, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया आप लोगों ने,
और इसमें मनीषा की वाकई कोई गलती नहीं है, क्योंकि मनीषा कह रही है कि मैं बोलती आई हूँ कि भाई मेरे पति से दूर रहो, तो फिर आप क्यों दूर नहीं हुए, आप ये बताओ। अगर ऑफकोर्स सच में वो आपका एक प्यार था, तो आप ये तो सोचते कि मैंने उससे प्यार किया जो ऑलरेडी शादीशुदा, उस लड़की को क्यों बर्बाद करूं मैं। आप तो खुद पति के खोने का दुख झेल चुकी है, फिर भी आपने मनीषा को उसके पति से दूर किया। और वीडियोस ना बनाने देना, ये इतनी घटिया हरकतें हैं जो बिल्कुल शोभा नहीं देती। आज लोग इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं कि तिवारी फैमिली को तो हिंदू समाज से बॉयकॉट करवाना चाहिए, क्या क्या पता नहीं। आप जहाँ पढ़ोगे आपको आपके लिए गालियाँ ही सुनने को मिलेगी। गलत सचिन भैया भी बिल्कुल गलत है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सामने से आकर सब चीज़ें रख दी है और मनीषा से भी सॉरी बोला है। और हाँ, सचिन को माफ़ करने वाली सबसे पहली लड़की लेडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा है। मनीषा माफ़ करती है तो सचिन को माफ़ी मिलेगी, अन्यथा हम लोग कोई भी नहीं होते हैं उन्हें सॉरी फील करवाने वाले। लेकिन नेहा दीदी ने तो मनीषा से सॉरी तक नहीं बोला और एक अलग ही एटीट्यूड में आकर सामने से आकर बोल दिया कि जो 95% बातें वो तो सब गलत है। अगर वो सब गलत है तो फिर उन मैसेजेस की सच्चाई क्या है? इतने मैसेज तो फ्रॉड नहीं किए जा सकते। आप सबकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। मिलती हूँ मैं आप सबसे नई वीडियो में।